भारत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा। दुर्ग के रेलवे स्टेशन में एक बार फिर मानव तस्करी का मामला सामने आया है। दरअसल 2 मिशनरी सिस्टर और एक युवक 3 आदिवासी युवतियों को लेकर यूपी के आगरा जा रहे थे, तभी बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने उन्हें वहां पकड़ लिया और हंगामा खड़ा कर दिया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर जमकर बवाल हुआ। 2 मिशनरी सिस्टर्स यानी कि नन और एक युवक पर 3 आदिवासी युवतियों को यूपी के आगरा में काम दिलाने के बहाने बेचने ले जाने का आरोप लगा है। मामला भिलाई थाना 3 के दुर्ग जीआरपी चौकी का है। मिली जानकारी के मुताबिक नारायणपुर की युवतियों को आगरा ले जाने वालों का नाम सुखमन मंडावी और मिशनरी सिस्टर प्रीति है। वहीं तीसरी नन का नाम पता नहीं चला। ये तीनों लोग कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती नाम की युवती को आगरा ले जा रहे थे, जिन्हें बजरंग दल ने पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए मिशनरी सिस्टर और युवक के पास पादरी का नंबर और 7 नाबालिग लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं। साथ ही कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। तीनों लड़कियों को भिलाई सखी सेंटर में रखा गया है, जबकि 2 मिशनरी सिस्टर और युवक जीआरपी की हिरासत में हैं। दरअसल शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे 2 मिशनरी सिस्टर और एक युवक 3 लड़कियों के साथ रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक लड़की को रोते हुए देखा। इस दौरान उसके साथ आया युवक लड़की से कह रहा था कि तुम इतनी दूर आ गई हो, इसलिए तुम्हें जाना होगा। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता युवक बातचीत सुन रहे थे। ऐसे में उन्हें मिशनरी सिस्टर और युवक पर शक हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तीनों से पूछताछ की। पता चला कि मिशनरी सिस्टर और युवक तीनों लड़कियों को आगरा ले जा रहे थे। सिस्टर्स और युवक के बीच बातचीत पर शक होने पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्टेशन पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के बीच तीनों लड़कियों, 2 ननों और उनके साथ एक युवक को जीआरपी ने पकड़ लिया और थाने ले आई। उनसे पूछताछ की गई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाकर दुर्ग रेलवे स्टेशन के जीआरपी चौकी में नारेबाजी कर हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बजरंग दल के दुर्ग संयोजक रवि निगम और बजरंग दल की प्रदेश संयोजिका ज्योति शर्मा को सूचना दी। इस दौरान बजरंग दल की प्रदेश संयोजिका ज्योति शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंची। ज्योति शर्मा ने मिशनरी सिस्टर्स पर युवतियों को नौकरी का झांसा देकर ले जाकर बेचने और धर्मांतरण का आरोप लगाया था। साथ ही कहा कि यह मामला सिर्फ नौकरी दिलाने का नहीं बल्कि मानव तस्करी और धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। ज्योति शर्मा ने बताया कि तीनों युवतियां नारायणपुर के ओरछा की रहने वाली हैं। वो ओरछा गांव से नारायणपुर घूमने के लिए निकली थी। उनके घर वाले ओरछा थाने में मिशनरी सिस्टर और युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। तीनों आरोपी मिलकर युवतियों को बेचते हैं। पकड़े गए युवक के 3 आधार कार्ड मिले हैं। ज्योति शर्मा ने बताया कि मिशनरी सिस्टर और युवक के पास से एक डायरी मिली है, उसमें कई राज्यों के नाम हैं। इसके अलावा डायरी में पादरियों के नंबर भी हैं। साथ ही 8-10 लड़कियों के फोटो भी मिले हैं। इनको भी बेचने की आशंका जताई जा रही है। इधर कमलेश्वरी प्रधान के जीजा अवसलाल धनेलिया ने बताया कि मैंने कहा था कि किसी पर विश्वास करके ऐसे नहीं भेजना है, लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। कुकराझर थाने से फोन आया था, इस पर मैंने उन्हें लड़कियों की वापसी की बात कही। हम युवतियों को कहीं नहीं भेजना चाहते हैं। वहीं नारायणपुर के ओरछा थाना प्रभारी रॉबिन्सन ने बताया कि घर वालों को थाने बुलाया गया था। घर वालों ने बताया कि काम के लिए गए हैं, लेकिन किसके साथ गए हैं इसकी जानकारी नहीं मिली। घर वालों की ओर से कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। पेश किया है, जिसमें बस्तर की 3 लड़की को एक लड़का और 2 नन ले जा रहा है। हमें शंका है कि ये धर्म परिवर्तन के लिए ले जा रहा है, ऐसे उनके द्वारा शिकायत किया गया है। तो इस पर से नन और उस लड़के के खिलाफ में जो ले जाने वाले हैं उनके खिलाफ में 143 बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर किया गया है और उसके आगे कार्रवाई किया जा रहा है। बाकी 3 बच्चे लोग कहाँ गए? बच्चे 2 ओरछा थाना क्षेत्र के हैं, एक नारायणपुर के हैं। आप लोगों की पूछताछ में क्या कुछ बातें उन्होंने बताया है? हाँ, अभी मतलब उनका पूछताछ किया जा रहा है और इसमें मालूम हुआ है कि वो लेके जा रहे थे। नहीं, इसको उनको काम के प्रलोभन में मतलब काम दिलाने। लड़की को आरोप है कि 2-3 बार ऐसा काम कर चुका है लड़की। नहीं, अभी ये चीज का नहीं आया है जांच, आगे इसको जांच किया जाता है। और फिलहाल खबरों में इतना
इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।